है वो दादी माँ से कहते हैं कि अब जाने दो। लेखक जो है वो रामी की चाची को दादी माँ डांट रही थी, इसलिए उसे कह रही है कि अब छोड़ दो, अब उसे और ज्यादा मत डांटो। पर जो दादी माँ है वो लेखक को कहती है, चल चल बड़ा आया है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए और लेखक जो है वो इस प्रसंग को एकदम सा भूल गए हैं। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनु चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। पूरी हो जाना मतलब ऋण से मुक्ति मिल जाना। दादी माँ से जो पैसे लिए थे वो शुद्ध समय वापस देने की बात कर रही थी, तो अब दादी माँ जो है वो उसके ऋण से मुक्ति दे दी थी। तो जो रास्ते में रामी की चाची लेखक को मिली तब वो बता रही थी कि भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल भी आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। यहाँ पे दादी माँ का कोमल स्वभाव के बारे में लेखक ने हमारे सामने उजागर किया है कि दादी माँ कितनी कठोर तो है पर साथ में नरम दिल उनका व्यक्तित्व भी है। और 10 रुपये का नोट देकर बोली, 10 रुपये का नोट रामी की चाची के हाथ में थमाते हुए बोली, जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। 10-5 रुपये के लिए देखना कहीं फसाई न हो, किस कहीं तुम्हारी मजाक न बने, ये बात का तो ख्याल रखना। देवता है बेटा देवता, मतलब कि तुम्हारी दादी जो है वो मेरे लिए देवता के समान है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वो बोली, लेखक जो है वो रामी की चाची से कह रहा है कि उस दिन तो आपको बहुत डांटा था। वह तो बड़े लोग का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या, ये तो बड़े लोग की बात है, यदि रुपया देते हैं तो डांट भी सकते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, मतलब नाटक भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। मतलब यह नाटक में विवाह से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक की सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करते हैं, मतलब कि इस नाटक के सभी पात्र जो है वो औरतें ही निभाती है। मैं बीमार होने के कारण भारत में न जा सका। मेरा भाई राघव दावान में सो रहा था। वह भी 12 जाने के बाद पहुंचा था। लेखक का मेरा भाई जो है वो 12 चली गई, बाद में पहुंचा था, तो सो वो भी वहीं रुका हुआ था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों जो है वो बोल रही थी कि इसको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, मतलब कि इन लड़कों से क्या दूर करने के बाद लड़के और ब्रह्मा का मन एक साथ होता है। दादी माँ उसका विरोध करती हुई अपने पोते के बारे में ऐसा कह रही है, लड़के और ब्रह्मा दोनों एक समान है। मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। दादी माँ ने चारपाई पर लेखक को भी चादर उठा के सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस लूं, वेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। मतलब कि उस अभिनय में विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति की सारे पात्र जो किए जाते थे, तब लेखक को बहुत जोर से हंसी आ रही थी। पर उसने मन में ही मन में सोचा कि यदि जोर से हंसूंगा तो मुझे
दादी माँ के पीछे छिप गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। वस्तुतः प्रायः ऐसा होता था कि दादी माँ कभी कोई गुनाह हो जाए, कभी कोई अपराध हो जाए, तो दादी माँ के पीछे खड़े हो जाने से मानव की अभयदान मिल जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाक्य चक्र मतलब कि घटनाक्रम, मतलब कि दादी माँ के साथ बिताए हुए हर लम्हों हर घटनाक्रम जो है वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खुद जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, मतलब कि दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ जो है वो बहुत उदास सी रहने लगी थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। मतलब कि दादा और दादी आपस में बैठते थे, तब उन दोनों में ऐसी बातें होती रहती होगी कि पहले भगवान मुझे उठा लेगा, और दादी कहती थी कि पहले मुझे उठा लेगा, जो दादी से पहले दादाजी चले गए थे, इसलिए दादी कहती है दादा ने मुझे धोखा दिया है। दादाजी मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में चुनी वाले दोस्तों की सुख चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मतलब कि लेखक के घर की परिस्थितियों को उनके ही शुभ चिंतकों ने बहुत ही खराब बना दी थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। मतलब कि लेखक के पिता यानी कि उनके पिताजी के पिता उनके दादा की मृत्यु के टाइम जो श्राद्ध करने वक्त, मतलब कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पूर्वजों के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो करने के लिए लेखक के पिता ने अतुल संपत्ति यानी कि बहुत सी संपत्ति को व्यय कर दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, मतलब जोर से ठंडी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की सी थड़ियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ पीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ छोड़कर बैठी है। लेखक ने दादी माँ को देखा तो वो नहाकर बाहर आई है, तब उसने एक धोती पहनी हुई है और गीले कपड़े होने के कारण वो कोने वाले घर में एक संदूक पे दिया जलाकर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक ने कभी अपनी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा था। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा था। लेकिन दादी माँ जो है वो हाथ जोड़कर दिए के सामने रोती हुई दिखाई देती है। तब लेखक जो है वो उसे पूछने के लिए उतावले है, पर दादी का रोना बंद नहीं हो रहा है तो मन मारे वहीं पे बैठे रहते हैं। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। दादी माँ ने कहा, बोल, तू क्या पूछना चाहते हो? तुम रोती थी? लेखक जो है वो पूछते हैं, दादी माँ, आपको पहले तो मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा और आज तुम रो रही हो। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तुमने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, धोती तो बदल दी। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ जो है वो रो रही थी, उसका कारण छिपाने के लिए वो लेखक से पूछती है कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, चल। तब लेखक जो कहते हैं, आपने
बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। जब लेखक सुबह उठते हैं तब उसने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया जो है वो चारपाई पर बैठकर कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, मतलब उधार का रुपया कोई देता नहीं है। कितने के तो अभी पिछले के भी बाकी है, मतलब कि किसी और से जो पैसे लिए हैं वो भी उसे वापस देने को बाकी है। वे रोने रोने से हो गए, मतलब रोने जैसे हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सलाते हुए कहा। दादी माँ उनके माथे पे हाथ फेरते हुए कहती है, तू रो क्यों रहा है? मैं तो अभी हूँ ही, मतलब अपने होने का, अपने अस्तित्व का विकार देते हुए कहती है कि तू रो मत। उन्हें संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। अपने संदूक को खोला और एक चमकती सी चीज है वो लेखक के पिता के सामने रख दी। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तेरे दादा ने मुझे इसी वक्त पे, मतलब कि जब घर की परिस्थिति खराब है, इसी दिन के लिए ये जो सोने की चीज है वो मुझे पहनाई थी, मतलब कि जब विकट परिस्थिति हो तब यह काम में आए। उनका गला भराया। क्यों गला भराया? क्योंकि वह उसके दादा की दी हुई आखिरी निशानी थी। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे का सब जोत ले लेते बेटा, मतलब कि विकट परिस्थिति में ये सब चीजें ही काम में आती हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मतलब कि लेखक ने जो अपनी दादी माँ से बिताए हुए हर लम्हे उन्हें एक एक करके याद आने लगे। उनकी धुंधली छाया है वो दूर हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मतलब कि एक कौवा जो है वो अपनी काली आंखें, मतलब पंखों जो है वो फैलाकर लेखक की खिड़की के पास आकर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। लेखक के हाथ में अभी भी वो पत्र है जिसमें दादी माँ की मृत्यु का समाचार है। वो पत्र उसके हाथ में है और हाथ जो है वो अभी भी कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धुमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। तो उनके मन में जो अतीत के सारे घटनाक्रम है उनके मन पटल पर चित्रित हो जाते हैं और अपनी दादी माँ सचमुच नहीं है इस बात पर उनका मन जो है विश्वास नहीं कर रहा है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा यह पाठ दूसरा जो है खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।